तो दोस्तों राजस्थान में ईसीईसी टीचर भर्ती 2024 आने वाली है और जिसका जल्दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी जारी होने वाला है। लेकिन इस भर्ती को लेके हमारे कई साथियों के दिमाग में कई तरह के डाउट्स हैं, वो भी आके खड़े हो गए। और इनमें से सबसे बड़ा जो डाउट्स है, जो सबसे बड़ा सवाल है, वो इस भर्ती के डिप्लोमा या कोर्स को लेके कि इस भर्ती के लिए कौन सा जो डिप्लोमा है वो मान्य होगा, ECC वाला या फिर एनटीटी वाला, कौन सा सही है कौन सा गलत है। यदि हम इन डिप्लोमों को करना चाहें तो कहां से करना वो ठीक रहेगा, वगैरह वगैरह। तो आज की इस वीडियो में मैं इस भर्ती के बारे में आपको टोटल जानकारी देने वाला हूं। कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब से आवेदन शुरू होंगे, कितनी पोस्ट है वो आने वाली है, और इसके साथ साथ जो भी डिप्लोमा है, जो भी कोर्स है, जिनको लेके आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए ये जो वीडियो है, हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है रेखा कुमावत। स्पेशल उनकी रिक्वेस्ट पे वो बना रहा हूं। उन्होंने इस चैनल पर भी और हमारा जो दूसरा मेन चैनल है जिसका नाम है राजगुरुजी, अगर आप उस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल पर भी विजिट कीजिएगा और मेरे बारे में और ज्यादा जानकारी है वो ले लीजिएगा। तो रेखा कुमावत की वजह से आपको भी ये जानकारी है, उनके माध्यम से वो दी जा रही है। हालांकि हमारा ये जो चैनल है वो नया है, जो कि स्पेशल टीचर साथियों के लिए बनाया गया है। चलिए बात करते हैं ईसीसी भर्ती 2024 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इन दिनों में आपने खूब सुना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि राजस्थान में ईसीसी की भर्ती या ईसीसी टीचरों की भर्ती वो निकलने वाली है। और सुनने में ऐसा आ रहा है कि इस भर्ती में लगभग 8-9 हजार पोस्ट वो आने वाली है। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है या जो नोटिफिकेशन है वो 18 जुलाई को जारी होने वाला। हालांकि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ है। जैसे वो जारी होगा तो इस भर्ती के बारे में हम और ज्यादा डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप एक और जानकारी वो सुन रहे हैं कि अपने राजस्थान में वर्ष 2018 में भी एक भर्ती हुई थी एनटीटी की, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तक भी पेंडिंग पड़ी हुई है। और इसका पेंडिंग का यह कारण रहा है कि ये जो डिप्लोमा कोर्स है उनको लेकर राजस्थान सरकार के द्वारा इस भर्ती को पेंडिंग में हो डाल दिया। तो यहां पे सबसे बड़ा जो डाउट्स है वो शुरू हो गया, इनके डिप्लोमा या कोर्स को लेके हो गया कि हमें कौन सा डिप्लोमा है वो करना चाहिए, कौन सा वो मान्य होगा। तो चलिए सबसे पहले तो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर देता हूं। लेकिन डाउट्स क्लियर करने से पहले ये जो ईसीसी भर्ती है इसकी कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार ये ईसीसी का मतलब क्या है। दोस्तों आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए वैसे अगर ईसीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो ये अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन होती है। यहां पे वर्ष 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को है पढ़ाया जाता है। अब अपनी NEP 2020 है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अंदर ईसीसी कोर्स का जिक्र किया गया है और ईसीसी ट्रेनिंग का जिक्र किया गया है, जिसके अंदर छोटे बालक बालिकाओं को पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब यही है। अब ये छोटे बालक बालिका हैं कहां, वैसे तो देखिए स्कूल हैं, लेकिन ये स्कूलों की बात नहीं है। यहां पे देखिए अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर आंगनवाड़ी भी होती है, बाल वाटिकाएं भी होती हैं, मदर केयर भी होती हैं। तो इस तरह से ये जो आंगनवाड़ी है, बाल वाटिकाएं हैं, इनके अंदर ईसीसी टीचरों की भर्ती है वो की जाएगी। आशा रखता हूं ये बात आप अच्छी तरह से वो समझ गए। बात करते हैं इनके डिप्लोमा या कोर्स की। देखिए यहां पे इस भर्ती के लिए कई डिप्लोमे होते हैं, उनमें से कोई एक डिप्लोमा आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिप्लोमा वाला मामला नहीं, ये बड़ा पेचीदा हो रखा है, क्योंकि यहां पे जब ये पेंडिंग हुई थी 2018 वाली भर्ती तो इसी वजह से हुई थी। अदर स्टेट के डिप्लोमे आ गए हैं, पेंडिंग में रख दिया, उनकी सही तरीके से जांच नहीं पाई, कुछ की जांच करवाई तो वो फेक या झूठे वो पाए गए। तो चलिए मैं कुछ से आपको डिप्लोमा के बारे में बताता हूं, क्योंकि पहले ये चीज आपको समझना होगी। यहां पे दोस्तों पहला जो डिप्लोमा है उसका नाम है ECEC। जैसे यहां पे देखिए मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, यानी बच्चों की देखरेख। ये जो डिप्लोमा होता है ना वो 1 वर्ष का होता है।
और ये केवल महिलाओं के लिए होता है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए जो ईसीसी जो कोर्स है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, न कि स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि अपनी जो एनईपी 2020 है वो भी शिक्षा मंत्रालय या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती है, तो स्टेट जो गवर्नमेंट है ना वो इसको फॉलो करती है। अब यहां पे देखिए अपने राजस्थान में ईसीसी टीचरों की पहली बार भर्ती हो रही है। हालांकि पहले यहां पे एनटीटी की टीचरों की यहां पे भर्ती हो रही थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है। अब इस भर्ती के बारे में तो हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये देखिए ये जो ईसीसी वाला जो कोर्स है वो मान्य होगा महिलाओं के लिए है 1 साल के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए ये जो ईसीसी कोर्स है, यहां पे सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये कौन करवाता है। देखिए वैसे तो अपने इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन यहाँ पे 2 बड़े इंस्टीट्यूट या बोर्ड या यूनिवर्सिटी हैं जिसके माध्यम से आपको ये ईसीसी कोर्स है वो करना चाहिए। इसमें अपना एक तो जो इग्नू होता है, अपनी जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली वाली ना, एक तो वो डिप्लोमा करवाती है, और ये जो यूनिवर्सिटी डिप्लोमा करवाती है ना उस डिप्लोमा का नाम है डीईसीई। वैसे तो ये ईसीसी है और वहां पे पहले ये डी लग दिया, तो यहां पे ईसीसी जो इग्नू करवाती है वो डीईसी का डिप्लोमा, ठीक है ना। इसके बाद जो एनआईएस बोर्ड है, जो ओपन स्कूल बोर्ड है, वो भी ये डिप्लोमा करवाती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ये 2 ही बोर्ड या यूनिवर्सिटी हैं जो ये डिप्लोमा करवाती है। यहां पे देखिए यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी संस्था को यहां पे मान्यता मिली है तो वो भी ये कोर्स है वो करवा सकते हैं, उनका भी ये मान्य, जिसके बारे में और आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए इस भर्ती के लिए है दूसरा जो डिप्लोमा है वो है डीपीएससी। अब ये जो डीपीसी इसका मतलब है डिप्लोमा इन प्राइमरी या प्री स्कूल, डिप्लोमा इन प्री स्कूल। अब ये जो डिप्लोमा होता है वो रेगुलर डिप्लोमा होता है। मैंने यहाँ पे ईसीसी डिप्लोमा की बात करी या कोर्स की बात करी तो वो रेगुलर नहीं है, वो ओकेशनल है, यानी दूसरे अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप ईसीसी का कोर्स है वो कर सकते। अब ये जो डीपीएससी वाला जो डिप्लोमा है वो यहां पे देखिए एनसीटी के द्वारा करवाया जाता है। एनसीटी बोले तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये डिप्लोमा करवाती है। अब यहां पे देखिए इसकी खास बात है, ये जो डीपीएससी जो डिप्लोमा है वो केवल दिल्ली और चंडीगढ़ में ही करवाया जाता है, और इसकी जो सीटें होती हैं वो निर्धारित होती है, तकरीबन 100 सीटों के लगभग है इनकी सीटें होती हैं। तो आपको यहां पे रेगुलर जाना पड़ेगा, उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा है जो आप घर बैठे वो कर सकते हैं, एनआईएस है या अपनी जो इग्नू यूनिवर्सिटी है उनके जो डिप्लोमा आप घर बैठे कर सकते हैं। कुछ दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है, उसमें तो आपको देखिए भाग लेना ही पड़ता है। अब यहाँ पे दिल्ली या चंडीगढ़ में होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑल ओवर इंडिया से सभी जो हमारे साथी हैं या स्टूडेंट है वो इस डिप्लोमा में भाग ले सकते हैं, क्योंकि सीटें वो निश्चित होती है, ठीक है। एक तो ये डिप्लोमा जो कि मान्य है। चलिए इसके अलावा यहां पे देखिए तीसरा जो डिप्लोमा है वो है एनटीटी का, यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। अब ये जो डिप्लोमा होता है ना ये 2 वर्ष का होता है, ये लड़के भी कर सकते हैं या फिर लड़कियां भी कर सकती हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, देखिए ये जो डिप्लोमा है वो भी एनसीटी के द्वारा है वो करवाया जाता है, लेकिन एनसीटी के द्वारा वर्ष 2011 से, शायद 2011 या 2011 से इस डिप्लोमा को है वो बंद कर दिया। अगर मैं बात करूं अपने राजस्थान की तो अपने राजस्थान में भी पहले एनटीटी का ये कोर्स है वो करवाया जाता था, जैसे अपने जोधपुर है, चित्तौड़गढ़ वगैरह वगैरह, यहां पे इनके संस्थान से इंस्टीट्यूट थे उनके द्वारा करवाया जाता था। लेकिन वर्ष 2011 से जब एनसीटी के द्वारा इसको बंद कर दिया गया तो ये सारा सिस्टम हो गया। अब यहां पे देखिए वर्ष 2018 के अंदर जो भर्ती हुई थी ना वो इसी वजह से वो अटक गई थी, क्योंकि वो 2018 में थी, ये कोर्स 2011 में बंद हो गया, तो मामला इस वजह से यहां पे अटक गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम एनटीटी का कोर्स कभी कर ही नहीं पाएंगे, नहीं, आप कोर्स करोगे। यहां पे देखिए एनसीटी के द्वारा या फिर अपना जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा या यूं कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा अलग अलग जो संस्थान है उनको मान्यता दी जाती है, जैसे बीएड के लिए है, बीएसटीसी के लिए है, इस प्रकार से मान्यता वो दी जाती है। तो इस कोर्स के लिए भी मान्यता दी जाती है। तो अलग अलग स्टेट के अंदर जो राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त है तो वो एनटीटी का कोर्स है वो करवा सकते हैं। इसके अंदर जैसे एमएचआरडी है, एनसीटी दिल्ली है, एनआईएसओ है, या फिर जिनके पास आईएसओ प्रमाण या उसका सर्टिफिकेट है, तो इस प्रकार के जो भी इंस्टीट्यूट हैं वो एनटीटी का कोर्स या डिप्लोमा करवाते हैं और वो मान्य होंगे। साथियों आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर सेंटर हैं जो ये एनटीटी का कोर्स करवाते हैं और ये दावा करते हैं कि भैया हम मान्यता प्राप्त है, यानी हमें राष्ट्रीय स्तर पे है वो मान्यता मिली हुई है। लेकिन ये 100% सही नहीं होता है, क्योंकि यहां पे देखिए जब 2018 में भर्ती हुई
और जब इन डिप्लोमों की जांच की गई तो जांच में गलत पाया, और जांच में गलत पाया या फिर उन इंस्टीट्यूट को मान्यता प्राप्त नहीं थी, तो भैया तभी तो ये मामला अटका था। क्योंकि यहां पे जितने भी ये डिप्लोमे कोर्स होते हैं, जो भी डिप्लोमा होता है, संबंधित जो विभाग है ना, इसका ऑफलाइन तरीके से वेरिफिकेशन करवाया जाता है। कैसे, देखिए, अपने राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर के द्वारा जो 2018 में भर्ती निकाली गई थी, और जब उसका वेरिफिकेशन करवाने गया तो यहां पे देखिए, जब भी किसी दस्तावेज का वेरिफिकेशन होता है ना, तो या तो संबंधित जो बोर्ड है उसका वेरिफिकेशन करता है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी है या फिर कोई इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। और जब जांच पड़ताल की गई तो वहां पर भैया कोई आधार निकला ही नहीं, लेटर भी जारी किया होगा तो भैया उनका कोई प्रत्युत्तर उनको नहीं मिला, तभी तो ये मामला वो अटका हुआ। क्योंकि यहां पे देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जो इस प्रकार के एंटिटी कोर्स हैं, कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपने स्तर पे है वो करवाते हैं। जैसे राजस्थान की बात करूं, अपने हरियाणा या फिर यूपी की मैं बात करूं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट से इस प्रकार का कोर्स करते हो, ईसीसी का कोर्स है या एनटीटी का कोर्स है, तो ये जरूरी नहीं है कि अपने राजस्थान की जो सरकार है इसको मान्य कर देगी। अभी जो सबसे बड़ा लफड़ा हो रखा ना, वो यही हो रखा है, और इसी चक्कर में हमारे जो साथी हैं वो भ्रमित हो रखे हैं। तो ये जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि दूसरे जो स्टेट वाले हैं वो डिप्लोमा है वो मान्य नहीं होते। मैं ये कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि अपनी जो राज्य सरकार है, राजस्थान सरकार है, अदर स्टेट के डिप्लोमा मान्य करे या नहीं करे, ये उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि वर्ष 2018 में जो भर्ती हुई थी ना, उसके अंदर जो कैंडिडेट थे वो जैसे यूपी से ये डिप्लोमा लेके आ गए, तो उसी वजह से ये मामला वो अटक गया। अब मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, जो कि सबसे बड़ा सवाल बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो पूछना भी चाह रहे हैं कि हमें कौन सा डिप्लोमा करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, यदि आप ईसीसी डिप्लोमा एनआईसी बोर्ड से या इग्नू से करते हो तो वो भी मान्य होता है, या फिर एनटीटी का डिप्लोमा आप करते हो 2 वर्षीय वाला तो वो भी यहां पे मान्य होगा। इसके अलावा यहां पे देखिए, जो डीपीएससी वाला दिल्ली या फिर चंडीगढ़ वाला डिप्लोमा है वो भी यहां पे मान्य होगा, क्योंकि ये नेशनल लेवल की भर्ती होने वाली है। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं, उनको तो यहां पे नेशनल गवर्नमेंट के है जो रूल्स है उनको फॉलो करना पड़ता है। उसी के अनुसार अपने राजस्थान में देखिए बाल वाटिकाओं का संचालन किया गया था, जो कि हर एक गांव या फिर शहर के अंदर है, खूब खोली हुई है। और यहां पे सुनने में ऐसा रहा कि बहुत से के अंदर है, इसके अंदर बहुत ज्यादा भर्ती है वो भी निकलने वाली है। लेकिन यहां पे खास जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही कोई सोशल मीडिया पे किसी प्रकार की भर्ती से जुड़ी जानकारी आ जाती है तो लोग उसके पीछे हैं वो पड़ जाते हैं, और मेरे जैसे जो क्रिएटर हैं यूट्यूब पर आपको खूब पकाते हैं, इतना पकाते हैं कि आपको बावड़ा बना देते हैं। सीधी सी बात यही है। तो अगर अब ये भर्ती निकलेगी 2024 में, जैसे कल नोटिफिकेशन जारी होने की बात है, तो भैया ये भर्ती के लिए तो आप पात्र ही नहीं होंगे। क्यों? आपके पास तो वो डिप्लोमा ही नहीं है। हां, इतना जरूर हो सकता है कि देखिए नोटिफिकेशन में ये जरूर कहा जाएगा कि जिन्होंने डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रखा है या फिर वो अपीयरिंग है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो देखिए एक अपने स्तर पे आपको डिसीजन है वो लेना पड़ेगा। अब मेरे देखने में ऐसा है कि मैं बहुत सारे ऐसे जो क्रिएटर हैं, मेरे सारे जैसे जो टीचर हैं, वो आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि हम यूपी से करवा देंगे, हम बिहार से करवा देंगे, हम दिल्ली से करवा देंगे, इग्नू से करवा देंगे, वगैरह वगैरह। देखिए, मैं ये नहीं कहता है कि वो गलत है, मैं विरोध नहीं करता किसी का, लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा वो 100% सही भी नहीं है, क्योंकि इस तरह से धोखाधड़ी हो जाती है। तो आप अपने स्तर पे है इसकी जांच कीजिएगा। देखिए, अभी तक मेरी जांच अधूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो ये कोर्स करवाती हैं, उनका मुझे मेरे लेवल पे पहले वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तभी मैं आपको सही जानकारी दे पाऊंगा। अगर मैं किसी दूसरे की सुनी सुनाई बात के माध्यम से आपको वो बोल दूंगा तो वो भी देखिए गलत होगा। और हमारा तो भैया देखिए ये फर्ज जो है, ये कर्तव्य है, हम कभी भी आपको आधी अधूरी और गलत जानकारी नहीं देते हैं। जिस जानकारी का हम अपने स्तर पे 100% वेरिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे की आपको जानकारी मैं देता हूं। अब आशा रखता हूं ये बात भी आप समझ गए और अपने लेवल पे है ये आप कोर्स है वो कर लोगे। देखिए, अभी आप कोर्स अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आगे भविष्य में भी है, आंगनवाड़ी के अंदर है, बाल वाटिकाओं के अंदर है, इस प्रकार की ईसीसी टीचरों की भर्ती निकलने वाली है। तो आपके लिए देखिए सुनहरा मौका है, अब लोग इसके पीछे ही पड़ेंगे। तो यहां पे आप अपने स्तर पे है अपना डिसीजन है वो ले लीजिएगा। बाकी नई वीडियो के अंदर इसके बारे में और ज्यादा अपन डिस्कस करेंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, किनको मान्यता प्राप्त है, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहां पे बात करते हैं इस भर्ती के बारे में।
जैसा कि आपने सुना है, राजस्थान में ये जो ईसीसी टीचरों की भर्ती है वो पहली बार होने वाली है। अभी यहां पे सुनने में ऐसा आ रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि 18 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन या फिर ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना शुरू हो जाएंगे। आज यहां पे ये वीडियो मैं 17 जुलाई को बना रहा हूं। अब देखते हैं कि 18 जुलाई को जारी होगा कि नहीं होगा। जब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक भैया मैं भी आपको सही जानकारी प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद ही जानकारी नहीं है, तो गलत जानकारी देने से क्या फायदा है। अब लोग पुरानी जो भर्ती हुई है 2018 उसका हवाला देते हुए आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर भैया वहां पे वो सही होती तो आज तक वो भर्ती कंप्लीट हो जाती है। तो वो तो एक अलग बात है, उनकी इच्छा है और आपकी भी इच्छा है कि आप उनके वीडियो देख रहे हो, जानकारी प्राप्त कर रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार उनका अपडेट आने दीजिएगा। आपको सही समय पे सही और सटीक जानकारी मेरे माध्यम से वो दी जाएगी। अगर इस भर्ती के बारे में और ज्यादा अपन बात करें तो यहां पे 18 से लेके 40 वर्ष के जो भी साथी हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्लस यहां पे देखिए डिप्लोमा तो आपके पास होना चाहिए, अपीयरिंग में होगा तो भी है वो मान्य होगा। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा योग्यता रहेगी आपकी 12वीं पास, क्योंकि ये जो ईसीसी का जो डिप्लोमा है वो 12वीं पास करने के बाद ये किया जाएगा। तो आप अपने लेवल पे है वो कर लीजिएगा। बस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा। इसके अलावा इन डिप्लोमा कोर्स को लेके या इस भर्ती को लेके आपके और भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे वो जुड़ सकते हैं। जैसे जैसे इस भर्ती के बारे में जो भी नया अपडेट आएगा, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हमारा ट्विटर है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उनके माध्यम से है मैं आपको शेयर करता रहूंगा। देखिए बहुत सारे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो गए, अब जिस पे पहली बार अंगुली दब गई ना उसी पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सबके साथ मेरे साथ जुड़े रहेगा और आपको सही समय पे जानकारी दूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अरे लाइक कर दो, पसीना पसीना हो गया हूं, देखो आपके लिए कितनी जानकारी है वो लेकर आया हूं। लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ वो शेयर करते हो और अपना प्यार और सपोर्ट है इसी तरह से मेरे ऊपर वो बनाए रखिएगा। मैं भी दावा करता हूं कि समय के साथ आपको सही जानकारी वो देता रहूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।